नमस्ते। आजकल ये मीडिया में इंडस वाटर ट्रीटी 1960 तो नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि हमने सस्पेंड कर दिया, रिपील नहीं की है, टर्मिनेट सस्पेंड किया। सस्पेंशन का क्या मतलब है कि फिलहाल इस पर कोई काम नहीं होगा। काम नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है? वो तो नदी का जो पानी है तो पानी तो आ जा रहा है अपने आप, कोई रोका ही नहीं है। ये वाटर मैनेजमेंट जो है, मैं जब ये 1988 में मैंने क्वार्टरली मैगजीन चालू की थी, उसका नाम सोच रहा था कि क्या नाम रखूं, क्योंकि मैं इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में था और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वाटर मैनेजमेंट का। तो मैंने बहुत सोचा कि नाम लिखूँ, और उसका मैगजीन का मैंने मोनोब्लॉक बनाया, जो मोनोब्लॉक होता है ना ऊपर टाइटल, तो मैंने उसका नाम रखा जलाधिपति। जल मीन्स पानी, अधिपति उसका किंग, यानी कि जल के मैनेजमेंट का किंग, राजा। तो जलाधिपति हिंदी लैंग्वेज में नया वर्ड क्रिएट किया, पैदा कर दिया मैंने 1988 में। तो मैं 3 साल जो था वो मैगजीन चलाता रहा क्वार्टरली, और उसकी कॉल जो थी मैं एडवर्टाइजमेंट जो उसमें पब्लिश होते थे उससे मीट की, क्योंकि एसोसिएशन के पास में ऐसी इनकम नहीं थी। एसोसिएशन खर्चे का काम होता है, वो तो अपने चलाने का खर्चा नहीं निकाल पाती, तो मैगजीन का तो बड़ा खर्चा था। वो सब एडवर्टाइजमेंट से मीट किया। तो वाटर मैनेजमेंट जलाधिपति, जो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में मैं था ना अप्लाई। अब मैं इसकी बात करता हूँ कि वाटर मैनेजमेंट की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 और उससे पहले भी इंडियन पैनल कोड, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वाटर को जो है जीवन, जल ही जीवन है, उसका हिस्सा माना गया। इसलिए उसके पोल्यूशन पे, उसको प्रदूषित करने पे 227 और 228 सेक्शंस हैं, जिसमें पनिशमेंट है। एक में तो जेल की सजा भी है। आप कूड़ा फेंकेंगे, आप पानी के कोर्स को जो बह रही है इरिगेशन में, खेतों में जा रहा है, आप उसको डिस्टर्ब करते हो, तोड़ते हो वाटर चैनल को, वो भी क्रिमिनल ऑफेंस है। वो जो नॉर्दर्न इंडिया कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1873 उसमें क्रिमिनल ऑफेंस है, और IPC 1860 में भी क्रिमिनल ऑफेंस है। मैं जब ये झोड़ौदा गांव है दिल्ली का, उसमें जो रुझी आए थे पाकिस्तान से और शेड्यूल कास्ट जो होते थे, उनको गवर्नमेंट ने खेती की ज़मीन अलॉट की। तो एक जो था वो रूसी जो था पंजाबी, उसने वो वाटर चैनल तोड़ के पहले अपने खेतों में बन लेता था, तो जो शुल्क का जो हरिजन थे उनको पानी नहीं मिल पाता था। तो एक दफ़ा मुझे ये कंप्लेंट मिली, तो मैंने पटवारी को और जई को बुला के पूछा, भाई क्या मामला है? तो कहा जी ये बड़ा बदमाश आदमी है, जो पिस्तौल ले आया था, तो कोई से बोलता नहीं इसके साथ। मैं कहा अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे मारो गोली जिसने मार नहीं है। तो था ही नहीं वहाँ। मैं देख के आया स्पॉट पे इंस्पेक्शन के बाद। मैं जेल को और पटवारी होता हूँ जीप में बिठाया पीछे, और पहुँच गया जमालपुर थाने, और डिक्टेट की वहाँ कंप्लेंट, वो अरेस्ट हो गया। उनका एक भाई प्रोफेसर था, उसने डिपार्टमेंट में अप्रोच की, मैंने कंप्लेंट वापस ली। मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं पानी के साथ छेड़छाड़ करना और पब्लिक वर्क्स के साथ एक क्रिमिनल ऑफेंस है 1860 से भी, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में भी है। अब मैं इसके बाद मैं मोदी की जो ये बकवासबाजी है कि सस्पेंड कर दे, कैसे सस्पेंड कर दिया, होता कौन है, और कहते हाउ विल यू डू इट फिजिकली ऑन ग्राउंड। मैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क और हाइड्रोवर्स का मैं डिज़ाइन भी कर लेता हूँ। कहीं पुल बनाना है, कोई रेगुलेटर बनाना है, एक से ज़्यादा रेगुलेटर बनाओ तो बैराज हो जाता है। थ्योरी सेम है, डिज़ाइन की। आप ब्रिज डिज़ाइन कीजिए, छोटा करे बड़ा करे, फंडामेंटल से ही।
सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के थे। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि ये 1910 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि पानी जो है ये ह्यूमन राइट है, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। बहुत सी नदियाँ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बहती हैं इंटरनेशनल में, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है गराज से, वो डोमेस्टिक हो गई। फंडामेंटल राइट है 1910 में। उसके बाद 1916 में ये स्लोवानिया जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, इसका एक प्रपोजल था जो कि अडॉप्ट किया। 150 कंट्रीज ने 150 कंट्रियों को सपोर्ट किया था प्यारे दोस्तों। अब वो रेजोल्यूशन जो है 1916 में यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने पास कर कि वाटर फंडामेंटल ह्यूमन राइट बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। तो मोदी जो है कैसे कर देगा सस्पेंड, हवाई बातें कर रहा है। अकल की उसकी मौत हो गई थी जब ये बकवास कर रहा था, तो रोक के तो दिखाए। पानी लफाजी करना बड़ा आसान काम है, जमीन पे हकीकत उतारना ख्वाबों को बड़ा मुश्किल काम है जो इंजीनियर उतारते हैं। तो अब सवाल ये है कि 6 नदियां हैं जो कश्मीर में आती हैं, 6 की 6 वो नदियों का ओरिजिन चाइना में है। तो अगर जो इंडिया किसी नदी का पानी रोकेगा तो चाइना भी तो कर सकता है, अच्छा होगा। उसके अलावा और चलिए आप नीचे, जो नेपाल, चाहे तो वो गंडक है, चाहे कोसी है, चाहे शारदा है, सारी तो नेपाल से आ रही है नदियाँ, वो भी इंटरनेशनल नदियाँ, तो नेपाल नहीं रोक सकता क्या? उसके बाद और आई है तीस्ता जो सिक्किम से आ रही है और बांग्लादेश में जा रही है, उधर आसाम में चल रही है। जितनी भी आसाम की नदियां हैं, एक से लगा के दूसरे तक, अरुणाचल से लगा के आसाम, ब्रह्मपुत्र जो सबसे बढ़िया और सबसे डीपेस्ट भी है। ब्रह्मपुत्र में तो ढाका से को ये क्या नाम है जो है ये शिप आते थे, मार्केटिंग के आज भी प्लेटफॉर्म बने हुए हैं गुवाहाटी तक, जो कैपिटल थी पहले, आज भी कैपिटल ही है आसाम की सिक्किम, ये गुवाहाटी। मैं गया था वहाँ, तो बहुत गहरी नदी है, बहुत पानी है, बहाव भी बहुत तेज है। तो ये कैसे कर लेंगे? ये वाटर मैनेजमेंट कोई ये जेब में रखा हुआ पानी की मुंह बदल का पीक मार दोगे? इसके लिए अच्छा आप करोगे ये सतलुज, व्यास और ब्यास जो तीनों नदियाँ जो हैं जो इंडिया के हिस्से में आई हैं, वो भी तीनों का ओरिजिन चाइना में है। उसने पानी रोक दिया तो जो राजस्थान कैनाल बनी थी, भागला और नंगल प्रोजेक्ट जो था, और लिंक कैनाल बनी, बागला में ले आए, तीनों नदियों का पानी मिला के वहाँ से 1000 किलोमीटर तक राजस्थान में ले गए, जैसलमेर बाड़मेर तक। 40% ऑफ द राजस्थान डेजर्ट ग्रीन हो गया, इकोलॉजी चेंज हो गई, चिड़िया परिंदे आने लगे, हरियाली हो गई, हवा में नमी हुई, एवोपोरेशन हुआ पानी का, तो वो बारिश जाने होने लगी। बारिश जाने लगी तो जहाँ सूखा पड़ता वहाँ बाढ़ आने लगी, फ्लड आने लगी। तो क्या आप राजस्थान के आदमी को प्यासा मारोगे? और चीन ने बंद कर दी तो पहले तो 6 की 6 नदियाँ बंद कर सकता है, नेपाल भी कर सकता है, शारदा, गंडक, कोसी, कई कोसी नदियाँ, बिहार की भी सारी नेपाल से निकल के आ रही है। फिर ईस्ट में चले जाइए आप, अरुणाचल, असम, भूटान की नदियाँ भी चीन से आ रही है, जहाँ हाइड्रो पावर स्टेशन बनाया इंडिया ने, बिजली परचेज कर रहे हैं और अपने कॉस्ट पर बनाई है। NHPC ने है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। जब मैंने ये जलाधिपति मैगजीन चालू की थी, नहीं एक और डायरी निकाली थी,
मैंने सबको लेटर लिख दिया, सरकारी कंपनियों को, प्राइवेट कंपनी को भी, कि भाई हमें एडवर्टाइजमेंट के पैसे दे दिए। एयरपोर्ट में खाली थे उसके लिए, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल एयरपोर्ट। तो सरकारी कंपनियों ने, प्राइवेट कंपनियों ने सबने ऐड दे दिया और छापा उनको, और ब्लॉक दिए थे उन्होंने बना के, वो ब्लॉक छाप के उनका और उनको वापिस भेज दिया, और चेक उस ब्लॉक से चेक भेज दिए थे भाई। तो हमें उसमें मुनाफा हुआ था, हमने लॉस मनी चालू की थी, पैसे बच गए थे। तो वो पार्टी मोड़ आ दी सब, जो फंक्शन में खाया पिया, चाय पीना, रसगुल्ला खाओ, समोसा खाओ। तो प्यारे दोस्तों, दुश्मनी में भी अंधे नहीं हुआ जाता। अगर जो दुश्मनी में अंधे हो, एक तो तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। तो ये वाटर मैनेजमेंट, ये हम इंजीनियर से पूछो, इस पॉलिटिशियन को क्या पता, इसका काम तो इलेक्शन जीतना है। ये जब नेहरू ने चालू किया था, ये तो इन्हीं ब्रिटिश में भागड़ा प्रोजेक्ट वो बनाए थे, इनका डिजाइन वगैरह, वो एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था। वैसे 44 से 1944-45 में बन गए थे, 47 में आज़ाद हुआ था। और ये जो थे सन फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो थे, बल्कि 1950 से कंस्ट्रक्शन चालू हो गई थी, तो डिजाइन तो पहले ही हुआ था, और राजस्थान कैनाल तक ले गए। ये पानी जो है नर्मदा पे बांध बनाया, क्या वो तो चाइना से नहीं आ रहा पानी, ना नेपाल से आ रहा, हो तो डोमेस्टिक है, मगर इंटरनेशनल ट्रीटी, ये यूएनओ की जनरल असेंबली, ये सिक्योरिटी काउंसिल 2016 का, उसका भी क्या सबको वायलेट करोगे? करो तो कर लो, हिम्मत है तो। किसने मना किया? करके दिखाओ तो सही। या खाली लफाजी आदि सस्पेंड कर दिया, काम कुछ नहीं किया। और ये 3 दिन की लड़ाई हुई। पहले अटैक किया चाइना, इंडिया ने पाकिस्तान पे, उन्हें ऐसी इनकी घट्टी बजाई, 3 दिन में लड़ाई खत्म हो गई। और मोदी 6 दिन तक गायब, चूहे के बल में घुस के बैठ गया, डर के मारी। कहाँ गया यार भाई? मोहम्मद गौरी आया था, घोड़े पर चढ़ के आया था, फौज के आगे आगे। बाबर आया था, घोड़े पर चढ़ के आया था अफगानिस्तान से। अब मैं अफगानिस्तान का क्या नाम लूँ? अब चाइना ने अफगानिस्तान से भी दोस्ती करा दिया पाकिस्तान को, और जो सीपेक प्रोजेक्ट है वो एक्सटेंड कर दिया अप टू अफगानिस्तान। और जब अफगानिस्तान, ये हमारे जो बफर स्टेट है, अफगान तो कितनी दफ़े दिल्ली आ गए अटैक करते हुए, कोई एक दफ़े आए हैं। अहमद शाह अब्दाली आया, बाबर आया, उससे पहले मोहम्मद गौरी आया, तैमूर लंबी 1.5 टांग का आदमी, वो दिल्ली आ गया। तो मोदी 2 टांग का नहीं जा पाया अफगानिस्तान। तो ये ऐसे इलेक्शन के लिए, वोट के लिए, हिंदू मुसलमान, अरे अफगानिस्तान भी तो मुस्लिम है, वो तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता है? वो तो पाकिस्तान का बनेगा। और चीन ने करा दिया, सीपेक को एक्सटेंड कर दिया अफगानिस्तान तक। एक तो वाखन कॉर्डर से आ सकता है, 40 किलोमीटर चौड़ा है और वो 60 किलोमीटर लंबा है। अब योग तो मिडिल ईस्ट में पहुँच गया चाइना सबसे दोस्ती कर रहा है, प्यार मोहब्बत कर रहा है, मोदी सबसे लड़ाई कर रहा है। अभी 3 किलोमीटर के लाइन में मोदी था, ये 128 फंड कंट्री की 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में गया है। वो 80 कंट्री में गया है। वो 80 कंट्री में 3 दिन में कौन इंडिया के सपोर्ट में आया? मोदी के सपोर्ट को कोई नहीं आया, सबने को धुतकार दिया, हिंदू मुसलमान मस्जिद। तो करने दो, तो पानी का तो कुछ कर नहीं सकता। तो प्यारे, मैं इंजीनियर हूँ, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में सारे नौकरी लिए 33-34 साल, डिजाइन वो सब समझता हूँ मैं। तो इसलिए ये तो सच्चाई है जो मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए प्यारे दोस्तों, बात हंसिए, मुस्कुराइए और सत्य में जयते नमस्कार कहिए।